वो कहावत है ना, जब दो बड़े खिलाड़ी एक साथ बैठते हैं तो खेल का मैदान ही बदल जाता है। कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजराइल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। यानी करीब 8 साल बाद पीएम मोदी का ये दौरा इजराइल में होने जा रहा है और इसे सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में इसे बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस दौरे के शुरू होने से पहले ही इजराइल की राजनीति में नया बवाल छिड़ गया है। विपक्ष ने ये चेतावनी दी है कि अगर कुछ शर्तें पूरी नहीं होती है तो वे संसद में पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार भी कर सकते हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे दौरे पर सिर्फ भारत और इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टिक गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दौरा इतिहास बनाने वाला है या फिर विवादों में उलझने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जुलाई 2017 में इजराइल का दौरा किया था। ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला आधिकारिक दौरा था इजराइल का। उस समय उनकी मुलाकात हुई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से और दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती भी दुनिया के सामने आ गई। लेकिन अब फरवरी 2026 में पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है जो 25 से 26 फरवरी तक होगा। इस बार हालात पहले से काफी अलग हैं क्योंकि दुनिया में तनाव बढ़ चुका है। युद्ध और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो चुकी है और कई देश नए समकरण गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है भारत और इजराइल के लिए। इस दौरे का एक बड़ा कारण भारत का हालिया रक्षा बजट भी है। 1 फरवरी को भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें सेना के लिए काफी ज्यादा फंड बढ़ाया गया है। इसके साथ ही भारत आधुनिक हथियारों की खरीद कर रहा है, निर्माण पर भी तेजी से काम शुरू कर चुका है। भारत पहले से ही फ्रांस से 114 और राफेल डील कर रहा है। इस बीच इजराइल और अमेरिका दोनों भारत के साथ मिलकर हथियार बनाने की योजना पर काम करना चाहते हैं। दरअसल भारत आज की दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बाजार बन चुका है। ऐसे में अगर इजराइल अपने हथियार बनाने के कारखाने भारत में शिफ्ट करता है तो ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव होने वाला है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या दुनिया का पावर सेंटर धीरे धीरे बदल रहा है और नया पावर सेंटर भारत बन रहा है। अब दुनिया की बढ़ती अस्थिरता की चर्चा करते समय कई एक्सपर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र करते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते पहले से काफी करीबी माने जाते रहे। ऐसे माहौल में अगर भारत और इजराइल अपने रिश्तों को और मजबूत करते हैं तो इसका असर वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका भी ये जरूर देख रहा होगा कि भारत और इजराइल की बढ़ती नजदीकी आगे किस दिशा में जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू कई बार एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेता एक दूसरे को दोस्त कहते हैं और उनकी पहली मुलाकात हुई थी सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान। इसके बाद पीएम मोदी 2017 में इजराइल गए, फिर 2018 में नेतन्याहू भारत आए और फिर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों नेताओं ने मुलाकात की। इन मुलाकातों ने भारत और इजराइल के संबंधों को नई ऊंचाई दे दी और आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों एक ही तरह के स्टेटमेंट देते हैं और दोनों की जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ। अब 2017 में जब पीएम मोदी इजराइल की संसद में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इजराइल की नवाचार क्षमता, तकनीक और कठिन परिस्थितियों में विकास की तारीफ की थी। उन्होंने पानी प्रबंधन, कृषि और टेक्नोलॉजी और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर भी दिया था। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी डिफरेंस है। इजराइल की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। वहां सरकार और विपक्ष के बीच न्यायिक सुधारों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार न्यायपालिका को कमजोर बना रही है, जबकि नेतन्याहू सरकार का कहना है कि ये सुधार जरूरी है। इसी विवाद के बीच इजराइल के विपक्षी नेता येर लैपिड ने चेतावनी दी है कि अगर संसद के विशेष सत्र में कुछ मुद्दों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो वे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का बहिष्कार कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि भारत को किसी तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़े। उनका कहना है कि भारत जैसे बड़े और सम्मानित देश के प्रधानमंत्री आधी खाली संसद के सामने खड़े हों, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ से कहानी दिलचस्प मोड़ पर जाती है और थोड़ी संवेदनशील भी हो जाती है, क्योंकि अगर सच में संसद में विपक्ष मौजूद नहीं होता है तो ये कूटनीतिक रूप से एक असहज स्थिति बन सकती है। भारत के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी कि वो इजराइल के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ संतुलन बनाए रखे, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में सरकार बदलना सामान्य बात है। आज नेतन्याहू की सरकार है, कल किसी और की हो सकती है। इसलिए आमतौर पर जब किसी देश का प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाता है तो वो सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं से भी
मुलाकात करता है और संभव है पीएम मोदी के इस दौरे में भी ऐसा देखने को मिलेगा। भारत और इजराइल की दोस्ती का एक सबसे बड़ा कारण सुरक्षा सहयोग भी है। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद से जूझता रहा है, जबकि इजराइल भी आतंकवादी संगठनों से संघर्ष करता रहा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच रक्षा और खुफिया सहयोग काफी मजबूत माना जाता है। अब सवाल यही है कि क्या ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा है या फिर ये वैश्विक राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है, क्योंकि भारत तेजी से वैश्विक शक्ति बनना है। इजराइल तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में सबसे आगे है और दुनिया में नए गठबंधन लगातार बनते जा रहे हैं। अगर दोनों देश रणनीतिक रूप से और करीब जाते हैं तो इसका असर सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी राजनीति पर पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले ये देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल की संसद में चल रहा ये विवाद खत्म होता है या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने से पहले ही वहां राजनीतिक संग्राम छिड़ चुका है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी का ये इजरायली दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन बहिष्कार की चेतावनी ने इसे और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि क्या विपक्ष संसद में आएगा, क्या नेतन्याहू इस विवाद को सुलझा पाएंगे और क्या ये दौरा भारत इजराइल संबंधों को नई दिशा देगा। सवाल कितने भी हो, लेकिन ये तो तय है कि 25 फरवरी का पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, वैश्विक राजनीति में एक बड़ी खबर बनने वाली है और दुनिया इंतजार कर रही है कि आगे इजराइल में पीएम मोदी के पहुंचने के बाद क्या होता है।